समस्या औराई की सबसे बड़ी समस्या है। औराई के करीब 1 दर्जन गांव विस्थापित है, जिसमें प्रमुख रूप से बभनगामा पश्चिमी, अमनौर, अतरार, मधुवन प्रताप, चैनपुर, मधुवन प्रताप, हरनी टोला समेत लगभग 1 दर्जन गांव विस्थापित हो चुके हैं। उनके लिए सरकार कुछ कर नहीं पा रही है और जो विस्थापितों की लड़ाई जो भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि लड़े हैं, कई लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन विस्थापितों का दर्द अब तक जस का तस बना हुआ है। सिर्फ बेनीपुर के गांव के लोगों को पुनर्वास और मुआवजा की समस्या हल की गई है। बाकी जितने भी 1 दर्जन गांव के लोग, औराई के जो लोग हैं, उन लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। इस दिशा में सरकार प्रशासनिक स्तर पर कोई काम नहीं कर रही है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है और इसको विभाजन का शिकार प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जनता तक, यहाँ के प्रतिनिधियों तक को भुगतना पड़ता है। धन्यवाद बहुत बहुत। इंडिपेंडेंट बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को जानकारी है कि औराई इन दिनों विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। औराई की समस्याओं से, औराई के लोगों से यहाँ के जनप्रतिनिधि समेत अन्य लोगों को आज तक किसी तरह का कोई फायदा नहीं पहुँच पा रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर, औराई की समस्याओं को करीब से जानने वाले हिंदुस्तान के जाने माने पत्रकार, स्थानीय समाज सेवी शैलेंद्र जी से आज हम बात करने आए हैं। तो शैलेंद्र जी से हम लोग जानेंगे कि औराई की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं, उनके निदान क्या क्या हैं और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसके लिए किस प्रकार से काम करने की ज़रूरत है। तो शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये औराई 42 पंचायतों का विधानसभा क्षेत्र है, जहां औराई थाना क्षेत्र में 26 पंचायतें हैं। यहाँ सबसे बड़ी ज्वलंत समस्याएं ये है कि यहाँ 40 वर्षों तक औराई का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहा। लोग बाढ़ से जूझते रहे, सड़क यातायात की समस्याएं रही। हालांकि बागमती तटबंध उत्तरी और दक्षिणी निर्माण के बाद से बाढ़ से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन आधे से अधिक जमीन किसानों की चली गई तटबंध के अंदर, और तटबंध के बाहर भी जो जमीन बची उसमें जंगली जानवरों का बसेरा बना हुआ है। लोग आलू, क्या कहते हैं, मक्का या कोई भी फसल, इस टाइप का फूड, ककड़ी, तरबूज, सब्जी उपज नहीं कर सकते, ताकि उनकी सारी फसल को बर्बाद करके ये जंगली सुअर। जो वहाँ के लोगों की प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे पुनर्वास है, विस्थापन है, उसकी प्रगति कहाँ तक है, मेन परिदृश्य में पहले इसका जिक्र करें आप। वही बता रहा था, जो यहाँ बागमती तटबंध से विस्थापित लोगों को पुनर्वास की समस्याएं आज भी है। दोनों तटबंध पर सैकड़ों परिवार आज भी शरण लिए हुए हैं, जो बागमती तटबंध जल स्तर बढ़ने और घटने के आधार पर आवागमन करते रहते हैं और विस्थापित होते रहते हैं, झोपड़ीनुमा आशियाने में बसे रहते हैं। उस झोपड़ीनुमा आशियाने में भी जंगली जानवर जान पर हमला करते हैं। लोग बाल बच्चों की सुरक्षा के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं और अपने घर में रत जगा कर बच्चों की सुरक्षा करते हैं, तो मजदूरी का भी अभाव है। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खासकर लोगों को सरकार प्रायोजित तमाम योजनाओं को बंद कर दिया गया है, जिससे और लोगों को रोजगार की समस्याएं हैं। लोगों को विधि व्यवस्था, और सामान, जरूरत के सामानों को लाने के लिए, जो भी रोजमर्रा के सामानों के लाने के लिए दोहरा खर्च उठाना पड़ता है। आवागमन की समस्याएं रहती है। विस्थापित परिवारों को पुनर्वास नहीं मिला, जहाँ मिला भी लोगों को वहाँ अच्छी जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई, जहाँ लोग घर बनाकर रह सके। लोग निचले इलाका में घर नहीं बनाना चाहते, जहाँ पर जल जमावड़ा लग जाता है। बागमती तटबंध निर्माण के समय एक निर्णय लिया गया था कि स्विलिस गेट का निर्माण किया जाएगा, जिससे जहां तहां पानी की निकासी भी की जाएगी। लेकिन आज समस्या है कि तटबंध के बाहर भी सैकड़ों, दर्जनों गांव में, सैकड़ों नहीं दर्जनों गांव में जल जमावड़ा की समस्या रहती है, जहां फसल भी नहीं उग पाता और लोगों को, किसानों को वही राजस्व देना पड़ता है सरकार को, जो राजस्व पूरे में दिया जाता था। राजस्व में कोई कमी नहीं की गई। विस्थापितों का दर्द आप बहुत करीब से जानते हैं, किन किन समस्याओं से, किन किन दर्द से वो गुजरते हैं, थोड़ा इस पे फोकस करें कि लोगों को जानकारी हो इस संबंध में। रोजी रोजगार छीन ली गई। मत्स्य पालन उद्योग बागमती क्षेत्र में तटबंध निर्माण के बाद से लोगों को लगभग समाप्ति के कगार पर है। मछुआरे पलायन कर रहे हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं। लोगों को आशियाने, जो झोपड़ी नुमा आशियाने हैं, उसमें भी कभी भूस्खलन का समस्या होता है, कभी आने जाने का समस्या होता है। नाव यातायात, बड़ी बड़ी नाव की समस्या यहाँ समाप्त हो चुकी है। छोटी नाव से लोग आवागमन करते हैं।
लोग डूब कर मर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, बीमार खटिया पर लाद करके एम्बुलेंस की तर्ज पर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया जो लोग नाव पर भी दम तोड़ देते हैं, प्रसव पीड़ित है, कई तरह की समस्या है। लोगों को पुनर्वास की जमीन मुहैया नहीं कराई जा रही है। समय यदि लोगों को पुनर्वास की समस्या से निजात मिल जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो सकता है। लेकिन वर्ष 2007 में बागमती तटबंध का निर्माण शुरू किया गया था, 10 में इसका समापन किया गया और उसके बाद से ही लोगों को कोरा आश्वासन देकर के राजनेताओं द्वारा ठगे जा रहे हैं और कहीं भी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई। कहीं कहीं जमीन मुहैया जरूर कराया गया है, वहीं कई गाँवों में आज भी लोग 17-18 वर्षों से अपने पुनर्वास के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि विस्थापितों के विश्वास पे कितना खरे उतरे हैं, कितना अंक आप देना चाहेंगे? स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी आए हैं ससमय लोगों को आश्वासन दिए हैं, जो कि प्योर कोरा आश्वासन रहा है। हर समय विस्थापित परिवार के लोग ठगे गए हैं, छले गए हैं। इसी आशा पर लोग वोट करते आए हैं, मतदान का बहिष्कार करने की योजना भी बनाते हैं, फिर भी पीछे हट जाते हैं और लोगों के प्रलोभन में आ जाते हैं। फिर चुनाव के बाद लोग भूल जाते हैं। बाढ़ आने के समय लोग अपना अपना दर छलकाते हैं, इस बार के बाद जरूर इस चीज़ से मुक्ति मिलेगी, लेकिन बाढ़ जाने के बाद फिर बाढ़ समाप्ति के बाद फिर लोग भूल जाते हैं और कोई समस्या का समाधान नहीं। धन्यवाद शैलेंद्र जी, आपने IBN की टीम को औराई की समस्याओं से अवगत कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि औराई की समस्याओं को बहुत व्यक्तिगत रूप से और बहुत करीब से आप